हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। तो कल है गुजरात बोर्ड एग्ज़ाम। अब कल एग्ज़ाम है। मैंने भी पिछली बार गुजरात बोर्ड की एग्ज़ाम दी है। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से थी। मैंने 12th बोर्ड दिया है और मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था अकाउंट्स का। मेरे एग्ज़ाम्स 12 बजे से थे और फर्स्ट पेपर था अकाउंट्स का। तो जब मैं पहले दिन पेपर देने गई, मैं मेरे पापा के साथ गई थी। जब मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर गई, तो जब मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने क्वेश्चन देखने की शुरुआत लास्ट से की, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस लास्ट में होते हैं और पार्टनरशिप के क्वेश्चंस ही मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते थे। तो मैंने शुरुआत वहीं से की देखने की। तो जब मैंने क्वेश्चंस देखे तो जो लॉन्ग क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, वो मुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। मुझे कहीं ना कहीं वो समझ में नहीं आया। तो वो क्वेश्चन देखने के बाद ही जो मेरी मेंटल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं ये सोचने लगी कि मतलब इतने सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं हमसे, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे मतलब हमारे रिलेटिव्स होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं जिनसे हमारी खुद की उम्मीदें हमारे साथ होती है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। पर वो क्वेश्चन देखने के बाद मेरी जो कंडीशन थी वो उस वक्त, मतलब वो 5 मिनट्स बहुत बेकार थे मेरे, वो 5 मिनट्स। फिर मैंने मतलब बहुत ट्राई करने के बाद मैंने मेरे दिमाग में मुझे लीव इट, नहीं समझ में आ रहा, लीव इट, शुरू से शुरुआत करो। मैंने शुरू से क्वेश्चन करने की शुरुआत, क्योंकि मैं डर गई थी, मैं पहले ही डर गई थी। तो मैं पहले ही डर गई थी। अब मुझे आ रहे थे समझ, तो भी मुझे लग रहा था कि हाँ ये गलत है। मुझे आ रहा था तो भी मैंने पूरा कंप्लीट पेपर किया। मुझे लास्ट का थोड़ा सा नहीं आया, बट मुझे 75 मार्क्स मिले थे अकाउंट्स में आउट ऑफ 100। जब मैं घर आई तो घर आके मैंने चेक किया तो मेरे जितने सम्स थे करेक्ट थे, और मैं एक सम करेक्ट होते हुए उसको मतलब काट के अलग तरीके से करके आई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये गलत है। देखो क्या होता है ना कि जब हम डर जाते हैं, पहले ही डर जाते हैं ना, तो हमारा पेपर बहुत बेकार जाता है। और वो चीज़ का रिग्रेट मुझे, और हालांकि मुझे मेरे परसेंटेज की रेग्रेट कभी नहीं थी, मुझे मेरे परसेंटेज में बहुत ज़्यादा मैं सेटिस्फाई थी। लेकिन वो 75 मार्क्स से मैं थोड़ा सा, अगर मैं नहीं डरती ना तो शायद मैं 80 अब जा सकती थी अकाउंट्स में, अगर मैं नहीं डरती तो पेपर देखते ही डरना नहीं है। क्या होता है ना कि हम इतनी सारी, क्योंकि उम्मीदें जुड़ जाती है ना हमारे साथ, तो हम डर जाते हैं। देखो डरना नहीं है, आप पेपर देखो, नहीं आ रहा लीव इट, आगे बढ़ो। आपने जितना पढ़ा है आपको अच्छे से आएगा, और इतना भी कोई वो हार्ड और लॉजिकल पेपर नहीं देते हैं। पेपर इजी होता है, बुक से होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, जो हमने पढ़ा है उसको दिमाग में लाना होता है और फिर लिखना होता है। अपनी हर चीज़ कैरी करो अपने साथ। पिछली बार बोर्ड एग्जाम्स के बाहर बहुत सारे जो बच्चे थे वो कैल्सी के लिए रो रहे थे। तो समझ सकते हो आप, इतने बड़े बड़े बच्चे कैल्सी के लिए रोना आ रहा था उन्हें। तो कैल्सी अपने साथ कैरी करो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। हर कैल्सी के बिना तो अकाउंट्स और स्टैट्स इम्पॉसिबल जैसा है ना। तो कैल्सी कैरी करो, पेन पेंसिल स्केल शार्पनर, जितनी भी चीज़ें होती हैं हर चीज़ अपने साथ कैरी करो, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में घबराओ मत। और ऐसा नहीं कि आप लास्ट मिनट तक पढ़ते रहो, क्लोज कर दो लास्ट मिनट पर बुक अपनी, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे तो कुछ याद नहीं रहने वाला। बुक क्लोज करोगे सब कुछ भूल जाओगे। कंटिन्यूसली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मत पढ़ो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद पिछले साल एग्जाम्स दिए हैं। ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस, अंटिल द नेक्स्ट, कीप लर्निंग, कीप अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।